हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर टर्न ओवर। जानेंगे क्या होता है लेबर टर्न ओवर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं श्रम आवर्तन। चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है लेबर टर्नओवर, उसको डिटेल में समझते हैं। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके थ्रू आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर इज़ एन इंडेक्स डिनोटिंग चेंज इन एंड आउट इन द लेबर फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। अगर हम बात करें ना लेबर टर्नओवर की, तो लेबर टर्नओवर क्या होता है कि एक इंडेक्स होता है जो ये डिनोट करता है कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं लेबर्स के आने और जाने पर। आने और जाने पर का मतलब है कि लेबर, जितने नए लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, या फिर कितने लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं, इसको डिनोट करता है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं लेबर टर्न ओवर। इसको फाइंड आउट किया जाता है तो कितने पुराने लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए हैं, कितने नए लेबर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ये जो चेंजेस होता है ना, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर टर्न ओवर, कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं लेबर्स के इन और आउट होने से। क्लियर पॉइंट। In every industrial unit, workers leave their jobs and new workers have to be appointed to replace them. कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट मीन्स कि कोई भी उद्योग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो वर्कर्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स अपनी जॉब को छोड़ कर के जा रहे हैं और कितने वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, उन पुराने लेबर्स की जगह, वर्कर्स की जगह जो भी नए वर्कर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो जो भी चेंजेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। ठीक है, किस तरह से बदलाव किया जा रहा है, पुराने लेबर्स बाहर जा रहे हैं, नए लेबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द रिप्लेस्ड वर्कर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेशियो। और जो ये रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं ना कि कितने लेबर्स नए आए हैं, कितने लेबर्स पुराने छोड़कर चले गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके टोटल के आधार पर, एवरेज के आधार पर जब हम फाइंड आउट करते हैं रेशियो को, तो हम उसको बोलते हैं लेबर टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, इसको हम इस मेथड को फॉर्मूलेस के साथ यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किस तरह से रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन डिटेल में समझेंगे ताकि आसानी से चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, इफ़ मोर वर्कर्स लीव द फैक्ट्री द टर्न ओवर वुड बी हाई। अगर ज़्यादा वर्कर्स फैक्ट्री को छोड़कर जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं ज़्यादा छोड़कर जाएंगे, मीन्स ज़्यादा वर्कर्स ने अगर छोड़ दिया है, जॉब से लेफ़्ट कर दिया है, तो जो भी टर्न ओवर है ना फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, टर्न ओवर हाई आएगा। और टर्न ओवर इज़ अ कॉस्टली अफेयर एंड मस्ट बी अवॉइडेड। तो जितना ज़्यादा टर्न ओवर हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि टर्न ओवर कम हो, और कॉस्टली जो भी टर्नओवर हो या हाई टर्नओवर हो रहा है, ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको रोका जाना चाहिए। इस बात से मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि कम से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं, कम से कम जाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं भी ज़्यादा वर्कर्स, जो आपके पुराने वर्कर्स हैं जिनको काम अच्छे से आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं, तो प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपको नए वर्कर्स को हायर करना होता है, अपॉइंट करना होता है, फिर आप उनको ट्रेनिंग देती हैं, उस पर खर्चे करने होते हैं, टाइम भी खर्च होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, नई मशीनरी के बारे में उनको समझाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेबर टर्न ओवर में कॉसेस ऑफ लेबर टर्न ओवर की क्या रीज़न्स होते हैं कि वर्कर्स छोड़कर चले जाते हैं। मतलब लेबर टर्न ओवर के क्या मतलब रीज़न हो सकते हैं, कॉसेस हो सकते हैं कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रेजिग्नेशन, सेकेंड इज़ डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू कॉज नॉट विद इन वंस कंट्रोल, कॉसेस फॉर रेजिग्नेशन। सो फर्स्ट कॉज जो है वो है रेजिग्नेशन। उसमें देखते हैं किन किन पॉइंट्स को हम शामिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लो वेजेस पेड। लो वेजेस पेड मीन्स कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वेजेस पे करती है वर्कर्स को और दूसरी
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा पे नहीं कर पा रही अपने वर्कर्स को वेजेस। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पे करती है वेजेस। ठीक है, अच्छी सैलरी दे रही है, दूसरी वाली नहीं देती है। तो ये बहुत सारा बड़ा रीज़न हो जाता है कि जहाँ पर उन्हें कम वेजेस मिलता है, कम सैलरी मिलती है, तो वर्कर्स वहाँ से लेफ्ट कर जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, इल हेल्थ एंड बैड वर्किंग कंडीशंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं या फिर जो भी लेबर हैं वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, तो इस वजह से भी वो रिज़ाइन कर देते हैं। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। अगर सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, सेफ्टी नहीं फील होती है, तो ऐसे में भी जो वर्कर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। या फिर हो सकता है जिस जगह पे काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, वो जगह सेफ़ ना हो, तो ऐसे में भी क्या होता है, वो जो वर्कर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, अनफेयर मेथड्स ऑफ प्रमोशन एक्सेट्रा। अब अगर प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि एक तरीका होता है ना प्लेसमेंट करने का, एक प्रोसेस होता है, अगर वो तरीका सही नहीं है, इम्प्रॉपर है, या फिर जिन मेथड को फॉलो किया जाता है प्रमोशंस के लिए, प्रमोशंस मीन्स कि होता है कि आप अच्छा काम करते तो आपको प्रमोट किया जाता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है प्रमोशन। अगर वो प्रमोशन मेथड सही नहीं है, अनफेयर है, तो उस केस में भी बहुत से एम्प्लॉई और वर्कर्स क्या करेंगे, रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं जॉब को। बैड रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मीन्स कि वो पर्सन जो अपने जो वर्कर्स को सुपरवाइज़ करता है, मीन्स उनको ट्रेन करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, पर्यवेक्षक जो होता है, अगर उसके साथ एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में भी जो वर्कर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। और विद फेलो वर्कर्स, बैड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, या फिर जो साथ में करने के लिए, साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स के, जितने भी वर्कर्स हैं, एक दूसरे को समझ में नहीं आते हैं, तब भी वो जॉब को छोड़ देते हैं। और अगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ख़राब है तो ये रीज़न भी हो सकता है कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दें। कौन? वर्कर्स। और नेक्स्ट कॉज इज़ कॉसेस फॉर डिस्चार्ज। अब ऐसे डिस्चार्ज कॉसेस की बात कर लें, जब एम्प्लॉयर खुद डिस्चार्ज कर देता है एम्प्लॉयज़ को बाहर। इनकम्पिटेंस मीन्स की बात करें कि अगर वो उस जॉब के लिए मतलब कहते हैं ना कि अगर एलिजिबल नहीं है या फिर वो क्वालिफिकेशंस नहीं रखते हैं, तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद ही डिस्चार्ज कर देते हैं एम्प्लॉय को, वर्कर्स को। ठीक है, इन सबऑर्डिनेशन, डिसअवॉइडेंस, डिसरिगार्ड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयर मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, मालिक हैं, उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई ऐसा वर्कर है जो अवॉइड कर रहा है या फिर उन नियम का जो पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो खुद ही उन वर्कर्स को बाहर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अनपंक्चुअलिटी और लैक ऑफ अटेंशन टू ड्यूटी। कभी कभी ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कि अनपंक्चुअल होते हैं, टाइम पर नहीं अपना काम करते हैं और अटेंशन नहीं देते हैं अपने काम पर, पूरा ध्यान देकर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपने वर्कर्स को हटा देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, भगा देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, एक्सीडेंट्स और सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसे वर्कर्स जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो सफ़र कर रहे हैं किसी भी ऐसे डिजीज़ से जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है अदर वर्कर्स के लिए या एम्प्लॉयर के लिए, मुश्किल पैदा हो सकती है उसकी उस डिज़ीज़ से, तो ऐसे में भी वो अपने उस एम्प्लॉयर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देते हैं। इमोरल कैरेक्टर की बात करें कि कोई भी ऐसा वर्कर जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, लोग उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को या वर्कर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे। कॉजेज़ नॉट विद इन कंट्रोल। अब ऐसे कॉजेज़ जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय वर्कर्स होते हैं छोड़कर उन्हें फॉर्म को जाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना होता है। सीजनल कैरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वेयर वर्क इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर ओनली। सीजनल कैरेक्टर की बात करें तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीजनल किए जाते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री में होते हैं, और एक टाइम पर क्या होता है कि कुछ पार्ट उसका किया जाता है साल भर में, कुछ काम किया जाता है, कुछ काम नहीं किया जाता है, तो ऐसे में भी क्या होता है कि वर्कर्स छोड़कर चले जाते हैं। डेथ ऑफ द वर्कर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी वक्त में किसी वर्कर की डेथ हो गई तो उस वजह से भी टर्न जो भी लेबर टर्न ओवर है क्रिएट होता है और टर्न ओवर बढ़ जाता है, तो ये रीजंस भी हो सकते हैं कि डेथ होने भी वर्कर्स को कम करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।